रात्रि में रत्ना गांव के इस नर्मदा आश्रम में मौसम काफ़ी सुहावना था। रात्रि में थोड़े थोड़े बादल होने लगे थे और थोड़ी थोड़ी बारिश की बूंदें भी गिरने लगी थी, लेकिन रात भर मौसम ठंडा बना रहा और ठंडी पवन चलती रही। सुबह में जब आश्रम में ये सुबह का सूर्योदय का वक्त देखा तो मौसम बिल्कुल खुला हुआ था। थोड़े थोड़े बादल आकाश में और ठंडी पवन चल रही थी। सुबह की एकदम ताज़ा अपने हाथों से बनाई चाय और उसके बाद में महादेव के दर्शन करने के बाद परिक्रमा मार्ग के लिए मैं खुद को तैयार कर रहा था। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो आज मेरे परिक्रमा का 131वां दिन है और रत्ना गांव के इस नर्मदा आश्रम से हम परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए, और देखिए हम सुबह में आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे इतने सारे परिक्रमावासी, तकरीबन 15 का पूरा ये ग्रुप है जो साथ में चल रहा है। 15 परिक्रमावासी मैंने इतने दिनों बाद एक साथ देखे हैं और इस मौसम में तो लगभग सभी परिक्रमावासी अपने घर पहुंच चुके हैं परिक्रमा करके, लेकिन अभी भी इतने परिक्रमावासी को देखना अपने आप में ही एक आनंद है कि मैया के प्रेम में, मैया से मिलने के लिए परिक्रमावासी बिल्कुल आनंद में यहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो सुबह के 7:46 और कल रात्रि यहाँ पे बहुत अच्छी रही, एकदम शानदार, क्योंकि मौसम बहुत ही सुहावना था। एक बार के लिए तो मैं छत पे चला गया था सोने के लिए गद्दा लेके, लेकिन हल्की सी बूंदाबांदी हुई, फिर मैं नीचे आके सोया और बिल्कुल दरवाजे के पास, और सुबह जब उठा तो वहाँ से वो सूर्योदय का दृश्य जो मैंने आप लोगों के साथ साझा करा। तो चलिए, आज का ये दिन भी बेहद ही खूबसूरत और थोड़े बादल बने हुए हैं, मौसम एकदम ठंडा ठंडा है। सुबह के 8 बजने जा रहे हैं, फिर भी गर्मी का कोई एहसास नहीं, और बिल्कुल मैया हमसे यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे ही हैं। महाराज से मैंने यहाँ पे फिर पूछा कि महाराज मैया के साथ मार्ग है या इधर से, तो महाराज ने बोला कि आप सड़क मार्ग से ही आगे बढ़िए, क्योंकि अंदर जिस तरह का मार्ग है और जिस तरह से पूरे खेत वेत भी हैं तो वहाँ से जाना हो नहीं पाएगा, ऐसा महाराज का क्लियर कट बोलना था। महाराज बोले कि डिंडोरी के बाद में आप एक बार पता कर लेना, डिंडोरी तक तो आप सिर्फ इसी सड़क मार्ग से जाइए। तो चलिए, हम बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल मैया के साथ साथ आनंद में बने रहते हैं और परिक्रमा का आनंद लेते हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। कहाँ जा रहे हो तुम? अरे ये तो टायर पे बैठ के उड़ रहा है। यहाँ पे मैया के सामने वाले तट पे जब हम शिवालय घाट से निकले थे और शंकरपुरी आश्रम पहुँचे थे, जहाँ पे हमने सुबह की चाय बनाई थी और बाल भोग में बिस्किट लिया था, बिल्कुल ये आश्रम भी उन्हीं महाराज का है और शंकरपुरी महाराज यहाँ पे हमें मिले, और ये दोनों आश्रम वही व्यवस्था देख रहे हैं। साथ में बताऊँ कि महाराज का एक ख़ास डायलॉग जो कुछ इस तरह से था कि चाय चिलम और चर्चा, बाबा का नहीं दूसरा कोई खर्चा। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। चाय चिलम और चर्चा, बाबा का नहीं कोई दूजा खर्चा। तो चलिए, हम बिल्कुल आनंद में परिक्रमा मार्ग में बने रहते हैं। वहाँ रेवा धर्मशाला यहाँ पे नहीं, यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पे, और फिर से हम इन सफ़ेदे के वृक्षों के बीच में से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आने वाला वक्त के अंदर यहाँ पे 4 लेन मार्ग बन चुका होगा। जब हम उत्तर तट पे थे तो आपको ध्यान होगा कि हम बिल्कुल पहाड़ के ऊपर की तरफ चल रहे थे और 40 से 50 फीट की ऊंचाई रही होगी और
मैया बिल्कुल नीचे से बह रही थी और मैया का जल स्तर जो है वहाँ पे काफ़ी कम था और बिल्कुल थमा हुआ सा था जल। तो हम यहाँ से मैया का ध्यान करते हुए यहीं से परिक्रमा मार्ग में आनंद में बने रहते हैं और आगे जाके जहाँ पे मैया का जल स्तर ज़्यादा हो जाएगा वहाँ तक पहुँचते हैं और वहाँ से बिल्कुल मैया के साथ साथ परिक्रमा में आनंद में बने रहेंगे। यहाँ से भी हम मैया के साथ साथ आनंद में ही बने रहेंगे और इस मौसम और इस प्रकृति का भी आनंद लेते रहेंगे। नर्मदे हर। अभी हंसे कैसे थे? तो सुबह के 9 बज गए हैं और 5 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय करके हम गड़ासरी गांव में आ गए हैं। नर्मदे हर। और बड़े प्यार से बच्चा यहाँ पे नर्मदे हर बोल रहा था। पास ही में रामधुन चल रही है। मैंने बोला 2 मिनट यहाँ रामधुन भी सुना जाए और महाराज के साथ भी थोड़ा सा वक्त बिताया जाए। नर्मदे हर। देखिए आज परिक्रमा मार्ग में हमारी पहली सुबह की चाय रोशनलाल महाराज जी की तरफ से। हम यहाँ पे चाय पीने के लिए बैठे थे और महाराज ने बोला कि चाय हमारी तरफ से, तो महाराज को आश्रम से निकलने के बाद आप गड़ासर गांव पहुंचेंगे तो आपको काफ़ी दुकानें सुबह में खुली मिलेंगी। साथ ही में यहाँ पे काफ़ी अच्छा फल का बाज़ार है, तो आपको सुबह सुबह में फल भी खरीदने को मिल जाएंगे। हमारे पास में थोड़ी धनराशि बची थी तो हमने हमारा बाल भोग के लिए यहाँ से कुछ फल ले लिए। ये है यहाँ की चक्रा नदी जो कि आगे जाके मैया में संगम बनाती है। गड़ासर गांव से बाहर निकलते ही आपको इस नदी के दर्शन होंगे। नर्मदे हर। नर्मदे जी। थोड़ी देर के ये सुकून परिक्रमा के दौरान हम लेते हुए देखिए बाहर बहुत बढ़िया मौसम है, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा विश्राम करके आनंद ले रहे हैं और सोच रहे हैं कि जो लोग इस तरह से ज़िंदगी बसर करते हैं और कभी कभी ऐसे इन पाइपे के अंदर अपनी दिन या रात का गुजारा होता है, कैसा लगता होगा। हम तो सिर्फ खिल खिल में यहाँ बैठे हैं, लेकिन वो लोग तो अपना काफ़ी वक्त इसी तरह से निकालते हैं। थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं और फिर हम भी बिल्कुल आनंद में परिक्रमा में आगे बढ़ेंगे। नर्मदे है। सुबह के 10:36 और 9 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय करके हम लोग पहुंच गए हैं सागर टोला। और सागर टोला इस 4 रास्ते से आप चंदन घाट जा सकते हैं। 6 किलोमीटर की दूरी रहेगी यहाँ से। यहाँ पे आप ये साइन बोर्ड देख सकते हैं। यहाँ जाके आप मैया के दर्शन कर सकते हैं, या तो आप यहाँ से सीधे ही परिक्रमा मार्ग में आनंद में आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ हम थोड़ा विश्राम करते हैं और सोचते हैं कि आगे की परिक्रमा को सड़क मार्ग से करा जाए या मैया के साथ साथ कोई मार्ग है तो वहाँ से आगे बढ़ा जाए। 10:38 और हमें आश्रम में जाने की इच्छा नहीं है, तो हम बिल्कुल यहाँ से परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए यहीं से हम बिल्कुल मैया के साथ परिक्रमा में जुड़े रहेंगे और बिल्कुल आनंद में यूं ही परिक्रमा में बढ़ते रहेंगे। नर्मदे हर। क्या बना रहे हो? घर बना रहे हो? इतने से आप घर बना लोगे? कितना बड़ा बना रहे हो? इतना बड़ा? छोटा सा ही बना रहे हो? तो उसमें आओगे कैसे? घुसोगे कैसे उसमें? आप तो इतने बड़े हो। चलो इन लोगों का घर देखा जाए। मैया का घर कितना बड़ा है, ये देखिए। यहाँ पे मैया लोग घर बना रही हैं, इतना बड़ा घर। और वो क्या कर रहा है? वो भी मिट्टी लगा रहा है। क्या नाम है इसका? अमृता सा।
में गए रहे पंचकोशी हाँ। 5 दिन के लिए। हाँ। बहुत मजा आया, अच्छा कीर्तन भजन सब चीज करे। अच्छा। आराम से हाँ बनाए खाए, फिर बनाते रहे। शाम के लिए गाकर आकर बना दिए, खाए पिए अपने रात में विश्राम करे। 4 बजे उठे, फिर नहाए धोए पूजा पाठ करे और फिर चले। अब कैसा लग रहा है? अब बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। बढ़िया। तो आए तो ऐसा दिल दुखी नहीं हुआ? बहुत दिल दुखी हुआ, पता जो रहे बहुत बेकार लगा। बहुत बेकार अच्छा नहीं लगा, मैया को कहाँ छोड़ के आ गई। बढ़िया भैया। चलिए थोड़ा सा हम इस छोटे से जल वाले तालाब के पास में चल के बैठते हैं और यहाँ पे आनंद लेते हैं वृक्ष के नीचे। यहाँ पे मैं रुक के इस तालाब के पास में आनंद ले रहा था, तो सोचा क्यों ना अपना एनर्जी ड्रिंक भी तैयार कर लिया जाए। कल मैंने एक पैकेट लिया था जिसके अंदर मुझे 3 पाउचेस मिले थे। 2 पाउचेस मैंने कल यूज़ कर लिए थे और आज 1 पाउच आखिरी बचा था, तो सोचा क्यों ना इसे भी बोतल के इस पानी में मिला के इस ड्रिंक जूस को भी पी लिया जाए, थोड़ी एनर्जी बनी रहेगी। हालांकि आज मौसम बड़ा ही सुहावना है, बिल्कुल बादल छाए हुए हैं और ठंडी पवन चल रही है, लेकिन वक्त वक्त पर अगर ऐसे एनर्जी ड्रिंक को बनाया जाए और लेते रहा जाए तो आपको चलने में थोड़ी आसानी हो जाती है। साथ ही मैं बता दूं कि चलिए पहले थोड़ा सा इसको मिला लिया जाए। ये बिल्कुल ऑरेंज फ्लेवर जो रहता है ये मेरा फेवरेट है। ऐसे तो मैंगो मेरा फेवरेट है, लेकिन ऑरेंज में भी मैं काम चला लूँगा। तो मौसम के अंदर ऐसे एनर्जी ड्रिंक की रिक्वायरमेंट तो आज लग नहीं रही है, लेकिन फिर भी सोचा कि इस पाउच को भी ख़त्म कर लिया जाए और बोतल के अंदर बचे इस पानी को थोड़ा सा मीठा और नींबू पानी जैसा बना के पिया जाए। साथ ही में ये जो तालाब है यहाँ के बारे में बता दूँ कि यहाँ पे मछली पालन भी हो रही है। हालांकि हमें मछली तो देखने को नहीं मिली, लेकिन हम थोड़ा सा इस जूस को पीते हैं और फिर परिक्रमा में बिल्कुल आनंद में इस मौसम में बढ़ेंगे। चलिए परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर। ये है वो महाराज जिन्होंने हमें ये वीडियो बनाने में मदद करी। नर्मदे हर महाराज, नर्मदे हर। बढ़े यहाँ से आगे जी, नर्मदे हर। तो 11:37 और 10.5 किलोमीटर की हमारी परिक्रमा। अब थोड़े थोड़े बादल छटने लगे हैं और धूप धीरे धीरे तेज़ी से नीचे की तरफ आने लगी है। मौसम अभी तक बहुत ही ठंडा और सुहावना बना हुआ था, लेकिन अब मौसम में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन। आगे हम लगभग 3 से 5 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी और तय करेंगे। उसके बाद में आज विश्राम करेंगे। यहाँ से बिल्कुल यहीं से ढिंडोरी जो है 25 किलोमीटर की दूरी बता रहा है। तो चलिए, थोड़ा सा ढलान का मार्ग है और दोनों तरफ वृक्ष। हम यूँ ही आनंद में आगे बढ़ते रहते हैं। आज नवरात्रा का 3रा दिन है और हम बिल्कुल परिक्रमा मार्ग में भी आनंद में बढ़ते हुए। यहाँ पे मैंने 2 शॉर्ट्स बना के YouTube पे डाले हैं और साथ ही में दोनों तरफ जो वृक्ष लगे हुए हैं इनका आनंद लेते हुए धीरे धीरे परिक्रमा में बढ़ते हुए। ये वृक्ष जो हैं बहुत जल्दी से बढ़ते हैं। 8 से 9 महीने के अंदर इनकी इतनी लंबाई हो जाती है और इसे फर्नीचर बनाने के इस्तेमाल में काम में लिया जाता है। बारह 12:17 और यहाँ पर हम 13.5 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय करके पहुँच गए हैं। और ये यहाँ मैया से हम 10 रुपये की जलेबी लेते हुए
नर्मदे हर मैया, नर्मदे हर। जलेबी खाने के बाद में थोड़ी सी 10-20 कदमों की दूरी पे ये आश्रम जहाँ पे आप विश्राम कर सकते हैं। तो देखिए सुबह हम आश्रम में थे और वहाँ पे सुबह में हमने चाय बना के महाराज को पिलाई थी, हमें बिल्कुल भी याद नहीं। और देखिए यहाँ पहुँचे तो महाराज लोग अपना भोजन प्रसादी तैयार कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे सदा व्रत है और यहाँ पे महाराज लोग हमारे साथ अपना भोजन साझा कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है। महाअन्नपूर्णा का प्रसाद और मैया की पूर्ण रूप से कृपा हम पे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। दोपहर के 1:52 और 14 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय करके हम यहाँ पे आश्रम में विश्राम कर रहे थे। अचानक से वातावरण में बदलाव हुआ और बहुत तेज़ अंदर ह्यूमिडिटी और गर्मी हो गई, तो मुझे लगा कि यहाँ पे लाइट भी नहीं है और यहाँ से आगे बढ़ना बेहतर होगा। धीरे धीरे खुली हवा में रहेंगे तो ह्यूमिडिटी का इतना असर नहीं लगेगा और हमारा निर्णय बिल्कुल सही। हम आराम तो नहीं कर पाए, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी पवन चल रही है तो परिक्रमा मार्ग में धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। ज़रूरत लगी तो आगे कहीं जाके वृक्ष के नीचे विश्राम कर लेंगे, आराम कर लेंगे, और कहीं पे लाइट मिले तो सब सिस्टम को चार्ज भी कर लेंगे। तो चलिए परिक्रमा मार्ग में आनंद में बढ़ते हैं और यूँ ही बने रहते हैं आनंद में। आगे का दृश्य भी मनमोहक, चलिए आपको दिखाता हूँ। नर्मदे हर। चलो यहाँ थोड़ा बैठा जाए और चार्ज करा जाए। 2:50 और अभी तक हम 17 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय कर चुके हैं। पीछे विश्राम करा 10 मिनट और चीज़ें अपनी रिचार्ज करी, और बस ये नए मार्ग पे हम फिर से परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए बिल्कुल मैया के साथ साथ आनंद में। मैया यहाँ से तकरीबन 2.5 किलोमीटर की दूरी पे हैं। सामने की तरफ में हमें यहाँ से पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं। जल्दी हम बिल्कुल मैया के पास होंगे और हो सका तो आज शाम ही हम बिल्कुल मैया के पास बिताने वाले हैं। 2 दिन हो गए हैं मैया से दूर हुए। दूर मतलब अभी तक हमें मैया दिखाई नहीं दी हैं, और बिल्कुल हम मैया के साथ परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए। हालांकि मैया ने मौसम बहुत ही सुहावना बना के रखा हुआ है और हम बिल्कुल आनंद में। चलिए परिक्रमा मार्ग में आनंद में बने रहते हैं। कुछ है कहने को, लेकिन सही वक्त पे आप लोग के साथ साझा करूँगा। नर्मदे हर। तो ये एक और आश्रम और मंदिर आ गया जहाँ पे आप विश्राम कर सकते हैं। 3:32 पे मैं इस आश्रम पे पहुँचा था और अभी 4:32 हुए हैं। पहले 20-25 मिनट तो मैं थोड़ा विश्राम कर रहा था, पानी पी रहा था, और 4 बजे के पास में मैं यही दुविधा में था कि यहाँ से परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ा जाए या यहीं पे विश्राम करके अपना एडिटिंग का वर्क काम पूरा करा जाए। और फिर निर्णय लेने में बहुत देर होती रही और अब 4:30 बज गए हैं। अभी महाराज से बात हुई तो पता चला कि यहाँ पे 4 किलोमीटर की दूरी पे एक और आश्रम भी है, लेकिन फिर लगा कि 4 किलोमीटर बढ़ने की बजाय यहाँ का आनंद लिया जाए, यहाँ प्रकृति में रुका जाए। यहाँ बहुत ही अच्छे पुष्प खिले हुए हैं और थोड़ा सा ये यहाँ पे बगीचे को बहुत संभाल के बनाया गया है। साथ ही में यहाँ का ये मंदिर भी। तो लगा कि आगे मच्छर कितने होंगे, क्या होगा पता नहीं। तो चलिए आज रात्रि में यहीं पे विश्राम करते हैं। तो आज की हमारी परिक्रमा दूरी 18.5 किलोमीटर की रही और आज हम इसी स्थान पर विश्राम करेंगे। कल बिल्कुल हम यहीं से परिक्रमा को आनंद में बढ़ाएंगे और बिल्कुल मैया के साथ
यहीं से कुछ ही दूरी पे हमारा मिलना हो जाएगा। ऐसे तो मैया बिल्कुल सामने की तरफ में ही है, यहाँ से तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पे, पर कल जब हम ढिंढोरी पहुँचेंगे तो बिल्कुल मैया के पास होंगे। तो चलिए आज की परिक्रमा को यहीं पे विराम देते हैं और यहाँ के आश्रम के दर्शन कराता हूँ मैं आपको। बने रहिए यूँ ही मेरे साथ नर्मदा परिक्रमा में पूर्ण रूप से आनंद में। नर्मदे का ये है मंदिर का प्रवेश द्वार और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत छोटा सा बगीचा। सामने की तरफ, पीछे की तरफ ये मंदिर, ऊपर का ये स्थान और पीछे हम यहाँ जल्द ही सूर्यास्त देखेंगे। ऊपर ये मैया का दरबार, माँ नर्मदे। और नीचे यहाँ पे महादेव का मंदिर। ये यहाँ का हॉल जहाँ पे आप रात्रि में विश्राम कर सकते हैं।